Hi guys. So in the previous lecture, we have seen the budget, and budget is identified from the articles 112 to 117. Now, these are some of the information. So now we have seen we are excluding the charged expenditure. So you can see 113 clause दो any expenditure from the consolidated fund of India apart from किसको exclude किया गया है charged expenditure should be made in the form of demand of grant मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड कर दिया बाकी सब कुछ इंक्लूड करके उसको डिमांड ऑफ ग्रांट बोल दिया now what is charge expenditure there are two main categories of expenditure listed in this budget. So, charged on the Consolidated Fund of India. This is non-votable by Parliament. So, votable means कि कुछ भी इशू होगा इस पे वोटिंग नहीं होती कि आप मेजोरिटी से कर लोगे है ना Made from the Consolidated Fund of India. This is voted by Parliament. तो two kind of categories of expenditure है इसमें ये चार्ज किया जाता है टू द कंसोलिडेट सीएफआई को और ये लिया जाता है सीएफआई ठीक है लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर उसमें क्या क्या आएगा मॉन्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस जो भी अलाउंस मिलते हैं प्रेसिडेंट साहब को और जो भी उनके अदर एक्सपेंसेस होते हैं ठीक है ऑफिस से रिलेटेड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड द ड्यूटी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो भी सैलरीज हैं अलाउंसेस हैं चेयरमैन की और डिप्यूटी चेयरमैन की एज वेल है ना नाउ ओके सो सैलरी अलाउंस किसकी चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डिप्यूटी सो इफ़ यू नो कि जो राज्यसभा होती है उनमें स्पीकर नहीं उनको चेयरमैन बोलते हैं डिप्यूटी चेयरमैन होता है और स्पीकर जो होता है वो लोकसभा में होता है ठीक सैलरी किसकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेंशन हाई कोर्ट के जजेस की और किसकी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉम्प्ट्रोलर साहब है इनके जो अलाउंसेस ठीक है नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कोर्ट्स के होते हैं एंड द ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है the debt charges for which the government of India is liable, including the interest, sinking fund charges, and redemption charges, and other expenditure related to raising of loans, and the service and redemption of debt. अब जो भी इन्होंने लिया होगा डेट टू उसका है ना any sum required to satisfy any judgment, decree, or award of any court of arbitral tribunal. Any other expenditure declared by the parliament to be so charged. तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है चार्ज एक्सपेंडिचर जो आएगा उसमें सैलरीज वगैरह हैं जो भी डेट वगैरह होगा वो है और कॉम्प्ट्रोलर और हाई कोर्ट के बेसिकली कॉम्प्ट्रोलर जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है इनकी सैलरीज ड्रॉ यहाँ से होंगी यूपीएससी के सैलरी अलाउंसेस जो भी मिलते हैं यहाँ से ड्रॉ होंगे फिर आपके आवास आ जाएंगे यूपीएससी के चेयरमैन की भी सैलरी यहीं से ड्रॉ होंगी नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द जजेस की पेंशन हाई कोर्ट की ठीक है और कोई एक्सपेंडिचर जो भी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया होगा नाउ moving in contents a total of 4 major documents and 3 other documents under FRBM 2003 are passed presented when the finance minister introduces the budget in the both houses of parliament. Annual financial budget, the document contains everything that is mandatory as per 112. This includes estimate, receipts and expenditure of the government. Basically receipts and expenditure carry करता है ये जो annual budget होता है. So now demand of grants जो हमने देखा अभी जिसमें चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं आता. All the money that the government needs to appropriate from the uh, consolidated fund of India
आर रिटन हियर, मतलब जो भी गवर्नमेंट को लेना है, मतलब एज अ मनी लेनी है, तो जहाँ जहाँ एक्सपेंडिचर करना है वो मनी का उन्होंने एक्सपेंडिचर, तो वो चीज़ें रिटर्न है। ठीक है। Now the document contains all the demands of money by government department and मतलब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की बात हो रही है तो उसकी जो सब्सिडरी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जो भी है मतलब मिनिस्ट्री जो appropriation bill. Once the demand of grant is made, the government introduces the appropriation bill, indicating the money in numbers that is needed to appropriate from the consolidated. मतलब बेसिकली एक डिमांड ऑफ ग्रांट बना दिया। सो एक बिल भी आता है उसके साथ में, उसमें मनी लिखी होती है कि इतनी भाई मनी हमें CFI से ड्रॉ करनी है। ठीक है। If the Lok Sabha approves this, then only the government gets the money, which is demanded, of course, by the demand of grants. Financial bill or money bill. Any new taxation or says that the government proposes to impose in the countries proposed in this bill. मतलब कुछ भी रिलेटेड टू द टैक्सेशन सेस चार्जेस जो भी मतलब रिलेटेड टू द टैक्सेशन होगा और तो मनी बिल या फाइनेंस बिल के अंदर आएगा वो। दिस बिल स्ट्रिक्टली हैज़ टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 110 and 117। ओके। This document usually contains a provision for any change in the existing taxation policy. Okay. Now, documents under FRBM Act 2003. There are three documents that are presented along with the budget. ठीक है। सो क्या क्या होगा इसके साथ आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी। ओके। स्टेजेस इन इनएक्टमेंट में जाएंगे हम तो 6 stage enactment testing. Now, coming to the next first stage, we'll just quickly study this, presentation of the budget. तो प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो किसके अंडर है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स इन कंसल्टेशन फ्रॉम ऑल द अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट प्रिपेयर द बजट एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच देते हैं उसको बजट स्पीच बोल देते हैं। तो स्पीच के एंड में बजट को ले डाउन कर लिए लोकसभा और राज्यसभा में। राज्यसभा ओनली हैज द पावर टू डिस्कस द बजट। ठीक है। एंड कैन नॉट वोट, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट के लिए राज्यसभा वोट नहीं कर सकती। कैसी डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए हम यहाँ लिख चुके हैं यहाँ की ओनली लोकसभा कैन एक्सेप्ट रिजेक्ट। ठीक है। डिस्कस हो सकता है क्या कहते हैं राज्यसभा में, बट वो उस लेवल पे कर नहीं सकते। ठीक है। उसको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक। तो ये देखो लिखा भी है कि ओनली डिस्कस द ना डिस्कस की पावर है राज्यसभा के पास। जनरल डिस्कशन आफ्टर फ्यू डेज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट द जनरल डिस्कशन होती है। देखो प्रेजेंट हो गया, अब उसके कुछ दिन बाद टाइम दिया जाएगा बाय द जो भी कंसर्न हाउस के जो लीडर होंगे। ठीक है। वाइस चेयरमैन और द स्पीकर। द डिस्कशन लास्ट फॉर अराउंड 3-4 days। 3-4 दिन के लिए डिस्कशन रहेगी एंड नो मोशन इज मूव्ड एट दिस स्टेज नॉट द बजट इज पुट टू वोट। देखो जब ये बजट आएगा ना तो ऐसा होता है कि मोशन हम पढ़ चुके हैं कि इतने मोशन ले आए वो मोशन ले आए, तो लेकिन इस दौरान कोई मोशन नहीं आएगा, वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जो बजट है वो वोट के लिए नहीं जाएगा। ओके। At the end of the discussion, the finance minister replies to all the concern over the budget. At the end of the, he replies, okay, he or she, whatever. Scrutiny by departmental committees, तो डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है वो बिल्स को देखती है। ठीक है। So during this period, the departmental standing committee scrutinizes the bill, demand for grants and each department and ministry.
These committees submit their report on the budget document to both the houses के मतलब देखो सेम ही प्रोसीजर है फिर इनके पास जाएगा वो डिटेल में स्टडी करके उसको वापस हाउस में भेजेंगे. Voting on demand of grants. So demand of grants is made by each ministry in three parts. First part is the thing where the statement of total expenditure to be voted by the house. Total expenditure वो vote करना है. Subhead of demands. Details of the subheads of demands. The demands are presented ministry wise and each demand is voted by the Lok Sabha. Rajya Sabha has no power to vote. तो डिमांड ऑफ ग्रांट पे राज्यसभा डिस्कस कर सकती है सिर्फ, ऐसा नहीं है अब वोट नहीं कर सकते वो वहां पे, ठीक है. उसके बाद मतलब देखो मिनिस्ट्री वाइज देखा जाएंगी डिमांड्स और वोट किया जाएगा लोकसभा में, ठीक है. Now we come to the cut motion. During this stage, the Lok Sabha discussion, the Lok Sabha discusses the demands and the budget as a whole is a great detail. मतलब डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है और डिस्कस किया जाता है. मेंबर्स इन लोक सभा कैन मूव मोशंस टू रिड्यूस एनी डिमांड ऑफ ग्रांट. देखो अब जो स्टेज है इस स्टेज पे मोशंस आ सकते हैं, ठीक है. जब ये पहले वाली स्टेज थी नो मोशन, यहाँ पे कोई मोशन नहीं आता, ठीक है. तो मतलब इसीलिए क्योंकि अगर उन्हें उन्हें कोई मतलब डिमांड ऑफ ग्रांट कम करवानी थी, ठीक है. These motions are known as the cut motion. So three type of cuts. So सबसे पहले important है cut motion कहाँ रहे हैं. So it comes when you are some budget की बात हो रही है, ठीक है. So policy cut motions, the cut is stated as the amount of the demand to reduce to R even. Cut is nothing but the amount of the demand जो है वो reduce हो जाती है, ठीक है. This expresses the disapproval of the policy underlying the demand. This expresses the disapproval of the policy. जो भी disapproval मतलब of course policy के खिलाफ disapproval. A member giving notice of policy cut motion will have to indicate in precise terms of particular of the policy which the member wants to discuss. उसे कुछ particular discuss करना होगा तो उसे particularly बताना पड़ेगा जो भी member होगा. The discussion will be confined to the specific point or points which are mentioned in the notice. So specific points पे चर्चा होगी जो भी होगा उधर. It should be open to members to advocate an alternate policy, ठीक है. तो सबके लिए ओपन है members to advocate an alternate policy, ठीक है. Economy cut motion. It is stated as the amount of the demand be reduced by a specific amount. मतलब डिमांड को रिड्यूस करना by a specific amount. This expresses the concern of economy that will be affected due to that proposed expenditure. मतलब एक्सपेंडिचर की वजह से जो भी प्रपोज किया गया फॉर एग्जांपल 1 लाख किया गया उसकी वजह से जो भी कंसर्न्स होंगे इकोनॉमी वाइज उसके लिए, ठीक है. It proposes to reduce the amount of the demand by a specified amount. तो specified amount से कम करने के लिए of course. Such a specified amount may be either lump sum reduction in the demand or the omission. मतलब lump sum basically थोड़ा सा कम कर दिया और reduction in the demand और omission और reduction of the item, ठीक है. बेसिकली मतलब या तो कुछ थोड़ा सा कम कर दो उससे एक्सपेंडिचर में या आइटम्स कम कर दो. Token cut motion. It is later stated as the amount of demand is reduced by 100. The motion is moved in order to ventilate the specific grievance which is within the sphere of responsibility of जो भी गवर्नमेंट ऑफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो हो रही है यहाँ पे, तो दैट्स 100. कंडीशंस ऑफ कट मोशन की कंडीशन ये है तो वो डिमांड से रिलेट होना चाहिए ग्रांट से, ठीक है. इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड दैट एंड शुड नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स. It should be clearly expressed होना चाहिए and should not contain arguments, inferences, inautical expressions, imputations, epithets, defamatory statements. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी को डिफेम करने के लिए किया जा रहा हो, ऐसी स्टेटमेंट दी जाए.
उनको क्लियरली बताना पड़ेगा किसके लिए वो कट मोशन लाना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए बीच में, आपको कोई टॉपिक बताना है कि ये भाई साहब ये नहीं है ठीक, ठीक है। It should be confined to one specific matter, of course. It should be not reflected in the character or conduct of any person whose conduct can be challenged. ठीक है, substantive motion कर चुके हैं हम। Uh, it should not make suggestion of the amendment. It should not make suggestions for the amendment or repealing the existing. Important. It should not refer to a matter which is not primarily the concern of a government of India. ठीक है, तो primarily government of India का concern होना चाहिए, इसीलिए it should not relate to expenditure charged on the consolidated fund of India. ठीक है, रिलेट नहीं होना चाहिए जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि वो डिमांड ऑफ ग्रांट के अंदर नहीं आता। इट शुड नॉट रिलेट टू एनी मैटर विच इज अंडर एडजेक्शन ऑफ एनी कोर्ट के अंदर हो चाहे मैटर वो, ठीक है। तो किसी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल में फंसा हुआ मैटर उसके लिए भी नहीं कर सकते हैं। इट शुड नॉट एन एंटिसिपेट अ मैटर, ठीक है। अगेन प्रपोज्ड कट मोशन, purpose of cut motion is facilitate concentrated discussion. बेसिकली अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चर्चा करनी है, इसलिए तो होल्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? ओके, whatever the purpose, the cut motion do not do much as the government enjoy majority support in Lok Sabha। तो अगर पास हो भी गया, the amount or to bond the parliamentary confidence in the government and is in the worst case scenario for the government can lead to its resignation। तो बेसिकली क्या हो सकता है रस्ट केस इज रेजिग्नेशन। वैसे तो लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स होती हैं, जो मेजोरिटी होती है वो होती है गवर्नमेंट के पास, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पास भी हो जाए, लेकिन हो गया तो उससे पास होके आने के बाद भी कुछ मतलब इट इज़ जस्ट कैन लीड टू द रेजिग्नेशन, ठीक है, द गवर्नमेंट। इफ everything is not voted till the last day, the speaker under अगर लास्ट डे तक नहीं किया जाए, ठीक है, तो लास्ट डे तक नहीं किया जाए तो द स्पीकर अंडर द ग्लिटॉइन क्लोजर मोशन जो हम देख चुके हैं पहले भी, will put everything on vote and whether it has been discussed by members or not। सो बेसिकली क्या बात हो रही है कि अगर एवरीथिंग इज नॉट वोटेड टिल द लास्ट डे, एवरीथिंग मतलब अगर मतलब ऑफकोर्स लोकसभा में ही होगा, तो अगर लोकसभा ने कोई मतलब एट द लास्ट टाइम तक कोई भी मतलब बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मतलब उस पर वोटिंग भी नहीं हुई, सो स्पीकर विल अंडर द दिस मोशन विल पुट एवरीथिंग ऑन वोट। अगर नहीं हो रही वोटिंग एंड तक तो वो इस मोशन के अंदर पुट करके उसको वोटिंग के लिए कर देंगे। वेदर इट हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय मेंबर, अगर डिस्कस कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। तो पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, passing of the appropriation bill gives a legal effect to the voter demands and authorize the government to withdraw money from consolidated fund of India। तो बेसिकली डिमांड्स होने के बाद, वोटिंग होने के बाद लोकसभा में गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है मनी, तो जितने मतलब जो भी अप्रूवल होगा, ठीक है। तो दिस इज वोट ऑन अकाउंट। Okay, due to the necessity to keep the enjoy financial, ऐसे ही not important। Passing of finance bill, the appropriation bill authorizes expenditure। Uh, However, the proposal for raising revenue through various means of taxations and tariffs is yet to be given. It gives effects to the financial proposals of the government for the coming financial year. The bill is discussed and voted upon the both the houses, of course, unlike the appropriation bill amendment
to this bill can be suggested by both the houses. अमेंडमेंट की जा सकती है बट उस पर डिस्कशन और क्या कहते हैं उसको वोट नहीं किया जा सकता है लोकसभा राज्यसभा में सॉरी. Funds and grants. So the constitution provides mainly three funds. So that are at the disposal of the government and the parliament. So under varying circumstances, the expenditure of the country and the government are made through these funds. Some of these funds require sanction by the parliament, while others do not. So let us just see. The funds are, of course, बेसिकली सर्कमस्टांशियल बेसिस है, मतलब कि कंट्री का एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ से किया जाएगा. दैट इज CFI हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं. कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. सो नाउ विल जस्ट गो थ्रू देम वन बाय वन. Consolidated Fund of India. So provisions of this fund is provided under Article 266, Clause 1. The same article provides the consolidated fund for a state too. What all is deposited in this fund? जो भी revenue गवर्नमेंट रिसीव करेगी, ठीक है, वो जो भी लोन रेज करेगी गवर्नमेंट, वो all the money received by government in repayments of loans. जिसने लोन लिया हो वो वापस करेगा अगर कोई, तो उसके लिए जो भी मनी होगी वो. All legally sanctioned payments by the government of India are made through this. मतलब लीगली जो भी पेमेंट्स होंगी वो यहाँ से फंड की जाती हैं, मतलब की जाती हैं. कोई भी मनी निकाली नहीं जाती कब, एक्सेप्ट थ्रू पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा. ठीक है. टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट्स the government uses to avail loans from RBI. तो मतलब बेसिकली अगर कोई चीज़ आती है इसमें कम में रहता है पैसा तो गवर्नमेंट से RBI से लोन ले लेती है. एंड कर दी गई थी 97 में ये चीज़. नाउ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. Provisions for this fund is provided under this article 266, again clause 2. The same article provides public account for state के लिए भी. तो मतलब कंसोलिडेट फंड को छोड़ के यहाँ जो भी आएगा वो इसमें आता है. ठीक है. नो लाइक प्रोविडेंट फंड आ गया, जुडिशियल डिपॉजिट सेविंग आ गई, ठीक है, आपके बैंक की डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा. ठीक है. तो पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए होता है इस केस में अगर आपके पास पब्लिक अकाउंट्स है ना. इस केस में पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता अगर आपको विड्रॉ करनी है. कमिंग टू द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 clause 1, it authorizes the parliament to enact a law to create the contingency fund of the country. So Contingency Fund of India Act 1950 was enacted. How much money needs to be deposited in the fund is decided by the parliament through a law. How much money needs to be deposited in the fund is decided by the parliament through the law. कोई भी लॉ बनाएगी, मतलब कोई नहीं, मतलब बेसिकली इसी के रिगार्डिंग लॉ बनाएगी कितनी मनी इसमें डिपॉजिट होनी है. ठीक है. तो डिस्पोजल प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं. The President, on the advice of the Council of Ministers, uses this fund to pay for any unforeseen expenditure. देखो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो दिख ना रहा हो, मतलब एकदम से आ गया, उसका जिसका था नहीं मतलब उम्मीद आने की, तो उसके लिए यहाँ से पैसे उठाए जाते हैं. फंड किसके पास होता है, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब मेन हेड प्रेसिडेंट साहब ही होंगे फेस फिगर, बट बेसिक हेड यही करेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी. और मतलब अगर ऑथराइजेशन चाहिए तो प्रेसिडेंट साहब के पास जाना ही पड़ेगा. अंडर ग्रांट्स के बारे में बात करते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस वेरियस ग्रांट्स आर मेड बाय द पार्लियामेंट. दिस इज इन एडिशन टू द मनी सैंक्शन टू द बजट के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं. तो बेसिकली अब देखेंगे स्पेसिफिकली लोकसभा के पर्सपेक्टिव से. सप्लीमेंट्री ग्रांट इफ मनी ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट इन अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर ओके मनी ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट इन अप्रोप्रिएशन एक्ट
for a particular year for particular service is found to be insufficient. देखो कर दी सब मनी किसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बजट के द्वारा, लेकिन वो कम पड़ गई जाके कहीं आगे, तो लोकसभा एक्स्ट्रा मनी चाहिए उनको, ठीक है, तो वो आ गई। इफ ड्यूरिंग बेसिकली सप्लीमेंट्री में जस्ट इतना है कि जो मनी आपने की थी ऑथराइज पार्लियामेंट ने और उस ईयर के लिए वो उससे मतलब इनसफिशिएंट रही। एडिशनल में क्या आएगा, उस फाइनेंशियल ईयर में नीड आ जाती है बीच में कहीं कि एडिशनल एक्सपेंडिचर चाहिए हमें, ठीक है, so that's why it is। now coming to this, मतलब बेसिकली इनसफिशिएंट हो गया ना, मतलब आधा चाहिए किसी नई चीज़ के लिए। लेकिन देखो फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन बनाना शुरू किया, फ़ोन में बैटरी नहीं बना रहा था मैं, और मुझे आधे रास्ते में जाके पता लगा कि इसमें तो बैटरी भी डलनी है। मैंने बैटरी के लिए अलग पैसे खर्चे, तो यही वही पैसे हैं जो बजट में डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं से नीड आ गई। Excess grant in some cases when money on any service is spent in excess to what was authorized for the service, then after the completion of the financial year, this is granted. Before the demand of excess grants are submitted to the Lok Sabha for voting, they must be approved by the Public Accounts Committee. Very important. Excess grant means अरे यार मुझे मतलब देखो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इतनी मनी लगनी थी लेकिन इससे थोड़ी सी 10 रुपये ज़्यादा लग गए, तो मुझे उसका ब्यौरा भी देना पड़ेगा और लोकसभा में बताना पड़ेगा, वोटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग एंड अप्रूव किया जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा। ना वोट फॉर ऑफ क्रेडिट, this facility is like a blank check given to the government. It is facilitated in case when there is an unexpected demand of indefinite magnitude arising out of an unknown service। देखो तो ब्लैंक चेक टाइप, मतलब ब्लैंक चेक मीन्स कुछ भी भर लो, जितना मर्जी अमाउंट लगाते जाओ, ठीक है। तो इट इज़ फैसिलिटेटेड इन केस व्हेन देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ इनडेफिनिट मैग्नीट्यूड, मतलब इनडेफिनिट मतलब जो खत्म ही ना हो वो अमाउंट, ठीक है, और उसकी मतलब अननोन सर्विस की वजह से रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट इज एन स्पेशल पर्पस ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब ठीक है एक्सेप्शनल है ये, अब है ये उसी मतलब या अगले फिस्कल ईयर के लिए होगी, ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल टाइप। कमिंग टू टोकन ग्रांट, व्हेन फंड्स टू मीट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस can be made available by reappropriation. A demand for a grant of token sum may be submitted to vote of the House. According to this, किसी न्यू सर्विस के लिए टोकन ग्रांट समझते हैं इंटरनेट की सहायता से। सप्लीमेंट्री डिमांड हमने देख लिया, एडिशनल डिमांड हमने देख लिया, एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्सेस वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल टोकन। ओके, टोकन ग्रांट तब मिलती है grant requested when the funds of for a new service are available through reappropriation, but only a token amount is sought. Okay, got it.
टोकन ग्रांट इज नथिंग। देखो अब मैंने 50,000 किसी चीज़ के लिए लगाने थे, मेरे लगे उस चीज़ के लिए 40,000। मेरा 50,000 का बजट था, काम करते करते मुझे लगे 40,000। मेरे पास बचे 10,000। अब मुझे वो 10,000 कहीं लगाने हैं, तो मुझे वो 10,000 कहीं लगाने हैं, लेकिन उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, और परमिशन के साथ साथ मुझे टोकन चाहिए। एंड टोकन ऑफ RE1 ये चाहिए ही चाहिए, तभी मैं ये लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब मुझे 10,000 का यूज़ कहीं रीअप्रोप्रिएशन, मतलब मेरे पास पैसे बच गए ना, उस पैसे को मैं लगाना चाहता हूँ, तो मुझे लोग से बताना पड़ेगा पहले मुझे पैसे बचे, और वहाँ से टोकन आता है 1 रुपये का। तो ठीक है, so according to that. Now again, we'll moving further to the functions of the parliament, of course legislative, executive, judicial, non-judicial, मतलब miscellaneous etc. जो भी निकलेंगे in the next lecture of course. And for this, thank you.